प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सत्यता के ऊपर आधारित कहानी है और ये कहानी मुझे अपने ही ग्रुप की सुजाता जी ने बताई। सुजाता जी अब सास बन चुकी थी, खुश भी थी और थोड़ी उदास भी थी, क्योंकि अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने के बाद वैसे तो पहले ही सास बन चुकी थी, पर अब बेटे की भी शादी हो चुकी थी, घर में बहू आ गई थी। पर कभी कभी दुख ऐसा होता है जब बेटी ससुराल से पीहर आती है और कुछ दिन अपने मायके में रहकर जब वापस जाने लगती है ना, तो माँ का दिल भर आता है। बस उसी बात से कभी कभी उसकी आंखें छलछला जाती थी। हालांकि जो बहू वो लेके आई थी उसकी पसंद की थी, बहुत सुशील, सरल, पढ़ी लिखी होने के बाद में भी विनम्रता से परिपूर्ण थी। उसे अचानक याद आया, जैसे ही अंजू सवेरे की गाड़ी से रवाना होकर अपने ससुराल गई, अर्थात सुजाता जी की बेटी, तो अंजू ने उन्हें एक लिफाफा दिया था और कहा था कि मां, शांति से पढ़ना, जब अकेले में बैठो तब पढ़ना, उसके पहले लिफाफा मत खोलना, आराम से। सुजाता जी मध्याह्न के समय एकाकी थी, तब अचानक जब याद आई तो उसने अपनी अलमारी से वो लिफाफा निकाला, फाड़ा और खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मां, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अब बहुत खुश हो। आपकी खुशी को देखकर मेरी खुशी द्विगुणित हो जाती है। पर आज न चाहते हुए भी आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कई बार मैंने सोचा कि आपको बोल के सब कुछ बताऊं, पर कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए आज जाने से पहले लिखने के लिए बैठ गई और अपने दिल के भाव, अपनी दिल की अभिव्यक्ति आपके सामने लिख रही हूं। मां, आज तक आपने मेरी पसंद की ही सारी चीजें घर में लाई है और मेरी पसंद की ही सारी चीजें पहनी भी है। चाहे घर के पर्दे हो, पहनने के कपड़े हो या फिर ज्वेलरी हो, बिना मेरी पसंद के आपने कोई चीज नहीं ली। पर मां, अब घर के अंदर भाभी आ गई है। अब सारी पसंद नापसंद उनकी ही होनी चाहिए। आप ही तो कहती थी ना, बेटी पराई होती है। मैं तो पराई हो चुकी हूं, पर आज आप भाभी को ये बात कहोगी कि चल तेरी पसंद की ही चीज लेते हैं, तो मुझे लगता है भाभी को बहुत ज्यादा खुशी होगी। आज तक मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथ में क्या क्या हुआ। मैंने अपना मुंह हमेशा बंद रखा, क्योंकि यही संस्कार मुझे आपसे मिले हैं। 5 साल हो गए मेरी विवाह को, पर मेरी उस घर के अंदर कभी इतनी सी भी नहीं चली। उल्टा मुझे हर बार दिन में 3 या 4 बार तो ये सुनना ही पड़ता है कि तेरे घर से यही सीख के आई है। चाहे मैं कितना भी अच्छा करूं, चाहे मेरी कैसी भी अच्छी पसंद हो, पर हमेशा मेरी दोनों ननंदों की ही पसंद वहां पर चलती है। भैया भी कभी मिलने को आते हैं तो किसी को भी वे फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। शायद भैया ने यह बात आपको नहीं बताई होगी, क्योंकि भैया में भी आपका ही खून है। जब भैया के हाथ में कोई बड़ा गिफ्ट होता था तो सभी खुश होते थे, और जब खाली हाथ कभी आ गए
तो कहते थे अभी 7 दिन पहले ही तो आया था, क्या काम निकाल लिया। तो मां, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैंने सोच लिया कि मेरे भाभी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हां, पीहर से कोई आता है तो मुझे तो खुशी होना स्वाभाविक है, पर जब ताने सुनने को मिलते हैं तो यही मैं सोचती हूं मेरी भाभी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि भाभी के घर वाले कोई आए तो आप कभी भी भाभी को यह मत बोलना कि अभी तो आए थे, क्या काम आ गया। मां, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। आज से जो भी घर के अंदर चीज लगने वाली है आप भाभी को आगे करो। भाभी की पसंद नापसंद को ही आप अब स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब भाभी आपकी बेटी है। आप ही तो कहा करती थी ना, मैंने वहां पर भरसक प्रयास किया और मैं अभी भी कर रही हूं और करूंगी मरते दम तक। पर सबके नेचर तो मैं नहीं बदल सकती, सबके स्वभाव को तो मैं नहीं बदल सकती। जब अपने आप उन्हें समझ आएगी तब होगा। पर आज आप भाभी का वर्तमान मत खराब होने देना। भाभी जिस तरह से खुश है, मैं चाहती हूं कि उससे 10 गुना ज्यादा और उसे खुशी महसूस हुए, उसे उसके घर वालों की याद तक ना आने पाए। ऐसा प्यार और ऐसा व्यवहार मां आप उसके साथ करना। अंजू की बातें पढ़ते पढ़ते सुजाता जी की आंखों से आंसू छलक गए। सोचने लगी जो अंजू छोटी सी थी आज कितनी बड़ी हो गई, और जिस अंजू ने 5 साल से इतना तकलीफ सहन किया, इतना दुख सहन किया, पर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और आंखों के माध्यम से उसकी अश्रुधारा अनवरत रूप से प्रवाहित होने लगी। दोस्तों, जब माँ बाप के संस्कार अपने बच्चों के ऊपर बचपन से ही इस तरह के होते हैं ना, तो ऐसी सूझबूझ और ऐसी समझ बच्चों के अंदर होती है। अंजू लिखती कि जो व्यवहार मेरे साथ हो रहा है मैं अपनी भाभी के साथ बिल्कुल नहीं होने देना चाहती हूं। ये सोच होती है। इस सोच को उदात्तता के अंदर परिणित करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए, और वो दिल अंजू के अंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।